हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे, ठीक है, आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से। तो पहले बच्चों ये चित्र देखते हैं हम। इस चित्र में आपको क्या ही दिखाई दे रहा है? यहाँ पर इस चित्र में बच्चे खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो तरह तरह के खेल खेलते हैं बच्चे स्कूल में, है ना। आप लोग भी खेलते होंगे, जैसे कि क्रिकेट खेलते होंगे, खो खो खेलते होंगे, कबड्डी खेलते होंगे, है ना। तो आज के लेसन में हम खेल की चर्चा करेंगे। और क्रिकेट तो आप सबने खेला होगा, है ना। अच्छा, एक चित्र हम और देखते हैं। अभी हम बात करेंगे गेंद द्वारा खेले जाने वाले खेल, क्योंकि क्रिकेट हम किससे खेलते हैं? गेंद से खेलते हैं। पर गेंद से हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट तो हो गया, फुटबॉल है उसको भी हम गेंद से खेलते हैं, वॉलीबॉल है उसे भी हम गेंद से खेलते हैं, बास्केटबॉल है, टेनिस है, हॉकी है, गोल्फ है और हैंडबॉल है। इसके अलावा और भी खेल हो सकते हैं जो कि हम गेंद से खेलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ये जाना कि गेंद से हम कौन कौन से खेल खेलते हैं। अब देखो, मैं कुछ आपको गेंद की फोटो दिखाती हूँ। ये बॉल की पिक्चर है, देखो बच्चों, ये भी एक बॉल है, ठीक है, ये भी एक बॉल है। ये क्रिकेट खेलते हैं इस वाली बॉल से। जो प्लेयर होते हैं ना, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले जाते हैं, वो इस तरह की बॉल से खेले जाते हैं। एक बॉल हमारे पास ये भी है, ये हरे रंग की, है ना। ये हमारी जो बॉल है ये कपड़े की होती है, ये कपड़े का ऊपर इस पर वो लगा हुआ है। इस वाली बॉल में हमारा लेदर लगा हुआ है ऊपर, ये लेदर से, इसकी लेदर की कवरिंग है, ठीक है ना। और ये वाली बॉल जो हमारी दिखाई दे रही है, ये सफ़ेद सी और ये लाल रंग के धागे से सिली हुई है, ये रेक्सिन वाली होगी, ठीक है। एक बॉल ये भी है ना, जो इन्होंने ले रखी है, ये फुटबॉल है। और ये देखो, ये इधर जिसमें ये स्पैडलिंग लिखा हुआ है, ये वाली बॉल हमारी है बास्केटबॉल, है ना। और ये रग्बी, ये भी एक बॉल है। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग खेलों की हमारी अलग अलग तरह की बॉल होती हैं। कुछ बॉल लेदर की होती हैं, कुछ बॉल रबड़ की होती हैं, कुछ बॉल जो है हमारी रेक्सिन की इसकी बनाई जाती है, कपड़े की बनाई जाती हैं, ऊपर कपड़ा लगा के अंदर उसमें रबड़ होता है। इस तरह से बहुत सारी बॉल जो है होती हैं। अलग अलग तरह के खेल में अलग अलग तरह की बॉल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। आज हमारा जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो रिमझिम की पाठ्य पुस्तक से है, आपका किरमिच की गेंद। अब किरमिच की गेंद कैसी होती है, ये देखो बच्चों, ये है हमारी किरमिच की गेंद, ठीक है। वहां पर अभी मैंने जो बॉल दिखाई थी हरे रंग की, वो भी किरमिच की गेंद थी। किरमिच किसे कहते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि किरमिच किसे कहते हैं। इंग्लिश में जो है किरमिच को कहते हैं कैनवास। और किरमिच क्या होता है? एक मोटा कॉटन का कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा होता है, मजबूत कपड़ा, जिससे कि जूते और थैले वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। कई बार उससे जूते, थैले और बॉल के ऊपर मतलब चढ़ाने के लिए एक मजबूत कपड़ा होता है। तो इसको जो है गेंद के ऊपर भी हम चढ़ाते हैं, इससे गेंद भी बनाते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम लेसन की रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे उसको और समझेंगे, ठीक। चलिए, ये है हमारा लेसन किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। धम्म से मतलब जोर की आवाज करके। दिनेश आवाज से ही पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक पता है किसे कहते हैं बच्चों? चिक कहते हैं जो सरकंडा होता है ना, बांस, तो उसकी जो तिलियां होती हैं या उससे बना हुआ पर्दा, पहले चलते थे ना लोग अपने दरवाजे पर बांस की तिलियों से बना हुआ पर्दा लगाते थे, उसकी लकड़ी से जो तिलियां बारीक बारीक बनाई जाती हैं, तो उसी को कहते हैं हम चिक। पर्दा आप जानते ही हो, कपड़े का भी बनता है ना। तो उसको सरकाकर मतलब हटाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू तो आप सभी लोग जानते हो ना, गर्मियों के मौसम में जब हवा चलती है, गर्म हवा, तो ये गर्म हवा को जो है हम कहते हैं लू। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली,
परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। धरती मतलब जमीन, तवे की तरह मतलब जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना रोटी किस पे पकाते हैं, रोटी बनाते हैं तवे पे, और तवा बहुत गर्म हो जाता है, तो उसी तरह धरती भी मतलब जमीन भी तवे की तरह गर्म हो रखी थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता भी नहीं थी। दिनेश तो दौड़ा दौड़ा चला गया, चाहे धरती गर्म है या कुछ है, उसे अपने पैरों के जलने की कोई चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी तो हम सभी जानते हैं, है ना। क्यारी मतलब रो में, एक लाइन में जो हम जब वो बनाते हैं, जमीन खोदते हैं, उसमें पौधे लगाते हैं, लाइन में लगाते हैं ना अच्छे से डिजाइन से, तो उसी को हम क्यारी बोलते हैं। एक और सीताफल की घनी बेल हुई थी, फैली हुई थी। सीताफल सभी लोग जानते होंगे, सीताफल का मतलब होता है कद्दू या काशी फल। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। वृक्ष मतलब पेड़, वृक्ष मतलब पेड़। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। आरंभ मतलब शुरू किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या होता है? घूस होता है बेटा, एक चूहा आपने देखा होगा, चूहे सबके घरों में आते ही हैं, है ना, घरों में रहते हैं जैसे। तो घूस जो है एक चूहे की तरह ही दिखता है, लेकिन चूहे से देखने में वो बड़ा होता है और ये बिल बना करके रहता है जमीन में, क्योंकि चूहे घरों में रहते हैं। मगर घूस जो है आपने खेतों में भी देखा होगा, कुछ बच्चों ने खेतों में जो है चूहे बिल बना देते हैं, मिट्टियाँ उखाड़ लेते हैं, तो उसी को हम घूस कहते हैं। तो बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे, चूहे ने मतलब बड़े चूहे ने। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह माने नजर उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। चमचमाती मतलब चमकदार, नई। जब नई कोई चीज हम लाते हैं तो वो चमकती है ना, बढ़िया साफ सुथरी एकदम दिखाई देती है। किरमिच की गेंद, किरमिच मैंने तुम्हें बताया ही था कि कपड़ा, रुई का या पटसन का मोटा कपड़ा होता है, एक मजबूत कपड़ा होता है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। परंतु का मतलब लेकिन। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। 3 मंजिली इमारत आप जानते हो किसे कहते हैं? 3 मंजिल की जो होती है, 3 मंजिली मतलब 3 मंजिली इमारत। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर, मुंडेर किसे कहते हैं बच्चे? जो छत पे 4 दीवारी होती है ना, तो उसके ऊपर का भाग जो होता है, मतलब जब हम छत पे जाते हैं उसके छत पे चारों ओर, ताकि हम गिरे ना, छोटी छोटी सी, ज़्यादा ऊंची नहीं होती, छोटी छोटी सी 4 दीवारी हम बना देते हैं। तो उस 4 दीवारी का जो ऊपरी भाग होता है उसी को हम जो है मुंडेर कहते हैं। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर भी 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए।
दिनेश ने सोचा कि उसको पता चल गया कि ये गेंद मोहल्ले में से तो किसी की नहीं है, परंतु फिर भी उसने सोचा कि ईमानदारी तो इसी में है कि एक बार जो है मैं सबसे पूछ लूं, क्या पता किसी की हो, क्या पता गेंद के बारे में किसी को कोई जानकारी हो। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। क्लब क्या होता है बच्चों? क्लब होता है एक बच्चों का समूह खेलने के लिए जो बनाया गया था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं मेंबर बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, और उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। अब जो बच्चों ने क्लब बनाया था उसमें सभी के खेलने के लिए बल्ले रखे थे उन्होंने, और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। चंदा कहते हैं कि उन्होंने जैसे जितने बच्चों का क्लब बनाया था, यानी जितने भी बच्चों का वो समूह था, तो उन्होंने सबके लिए पैसे कि ये इतने पैसे लाएगा या ये इतने पैसे, सबके लिए एक पैसा अमाउंट तय कर दिया था, और सभी ने आपस में उस पैसे को 2-2, 4-4 रुपए जमा करके उसको जो है इकट्ठा कर लिया, और उसी पैसे से जब खेलते थे, जितने बच्चे उस क्लब के मेंबर थे, तो उसी से वो गेंद लाते थे इकट्ठा करके। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तो शाम को जब शाम हुई, दिनेश उस समय तो लेट गया था, लेकिन जब शाम हुई तो सारे बच्चे इकट्ठा हुए खेलने के लिए। तो जब इकट्ठे हुए तो दिनेश भी आया। दिनेश ने सब बच्चों से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर किसी की खो गई है तो वो अपनी पहचान बता करके गेंद मुझसे ले सकता है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे, और बाकी का लेसन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। अभी इस लेसन में इतना जो हमारा ये पैराग्राफ था, ये 2 पेज, इसमें जो कठिन शब्द आए थे थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है शब्द अर्थ। तो सबसे पहले हमारा है चिक। चिक क्या होता है? बांस की तीलियों से बना पर्दा। पर्दा हम सभी लोग जानते हैं, 2 तरह के पर्दे होते हैं, है ना। एक हम घरों में लगाते हैं ना पर्दे, एक तो पर्दा हम मोटे कपड़े का बनाते हैं, और आजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर पर्दे आ रहे हैं, है ना। चिक जो होता है ये बांस की तीलियों से, यानी बांस की जो लकड़ी होती है उसको बारीक बारीक वो करके तीलियां बना करके उसकी, तो उसका पर्दा जो है उससे पर्दा बना करके लगाया जाता था दरवाजे पे। निगाह, निगाह का मतलब होता है नजर। किरमिच, किरमिच बताया ही था कि एक प्रकार का मोटा और मजबूत कपड़ा। घूस, घूस होती है चूहे की एक प्रजाति जो कि बड़ी, देखने में चूहे से बड़ी होती है। मुंडेर, छत की दीवार का ऊपरी भाग। सुस्ता, आराम से सोए हुए। तिमंजिली, तिमंजिली मतलब 3 मंजिल का, 3 मंजिल का। लू, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा। गर्मियों के मौसम में जो गर्म हवा चलती है उसको बोलते हैं हम लू। क्लब, खेलने के लिए बना हुआ बच्चों का समूह। जो खेलने के लिए बच्चे समूह बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लब। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे पाठ को आगे जारी करते हुए। तब तक के लिए बाय।